मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो लॉन्ग प्रश्न होते हैं उनमें इसी टाइप के प्रश्न आते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो हमें वहाँ पर क्या करना होता है, सिर्फ समीकरण को लिखना होता है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि समीकरणों को सीखते नहीं हैं, रिएक्शंस को सीखते नहीं हैं और वहाँ पर गलतियाँ करते हैं, जिससे कि केमिस्ट्री में नंबर कम आते हैं। लेकिन यदि आप लोग रिएक्शंस को अच्छी तरीके से सीखेंगे और एग्ज़ाम में करके आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन 5 रिएक्शंस को सीखने वाले हैं। तो इसी प्रकार से लगातार हम लोग जब तक आपका पेपर होगा तब तक इसी प्रकार से रिएक्शंस और जो भी आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको सीखेंगे। ठीक है, यदि आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आपके एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, तो पहला क्या पॉइंट आपका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 में आपका क्या लिखा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। हमें सिर्फ समीकरण को सीखना है। ठीक है, तो देखिएगा नंबर 1 हम लिखेंगे यहाँ पर क्या सीखना है, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। तो चलिए समझते हैं कि ये रिएक्शन आपकी किस प्रकार से होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लोरल को ले लेना है। ठीक है, क्लोरल क्लोरल क्या होता है, देखिएगा इसका फार्मूला क्या होता है, CCl3CHO। इस तरीके से होता है क्या, क्लोरल। ठीक है, CCl3CHO, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरल। ठीक है, अब देखिएगा इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आप लोग यहाँ पर समझिएगा। इस तरीके से आपकी बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, और इस बेंजीन रिंग में यदि हम लोग Cl लगा दें तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्या हो गया ये, क्लोरोबेंजीन। इनमें जो आपके प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक कोने पर क्या है, कार्बन है, और कार्बन के साथ में आपका एक H भी लगा हुआ है। ठीक है, जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन आपका यहाँ पर H लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर तो हम इस साइड में यहाँ पर इसमें H लगा लेंगे। ठीक है, ये H होता है। ठीक है, नहीं लिखते हैं हम लोग, चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे H। ठीक है, सिंगल बॉन्ड इस तरीके से, और यहाँ पर आप लोग बेंजीन रिंग बना देंगे इस तरीके से, और इधर लिख लेंगे आप Cl। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। आपको क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे, H लिखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से फिर से हम लोग यहाँ पर एक बेंजीन बना देंगे इस तरीके से, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। आपने क्या किया, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लिए। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर क्या बनने वाला है। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका ये जो O है ना, ये O, ये आपका इस वाले H के साथ, जो आपके H2 बने हैं यहाँ पर, इनके साथ आपका ये चला जाएगा, निकल जाएगा। तो H2O आपका क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, तो आप इस तरफ लिख लेंगे। ठीक है, H2O। और देखिए अब इसके बाद में बची हुई चीज़ें क्या हैं, उनको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, CCl3CH, और C के साथ में एक बार आप ऊपर की साइड में, एक बार आप नीचे की साइड में, जो आपका क्लोरोबेंजीन बचा हुआ है ना, H निकल गया, बाकी हिस्सा आप इसमें जोड़ देंगे। तो बाकी आप जोड़ देंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर बेंजीन रिंग बना देंगे। ये आपकी बेंजीन रिंग होती है इस तरीके से Cl करके यहाँ पर भी, और आपको यहाँ पर भी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी आपको बेंजीन बना देनी है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं DDT। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से DDT आपका यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी। ठीक है, H2SO4, और आपकी रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप अनसॉल्व पेपर को उठाइएगा
और चाहे आप कोई सी भी किताब उठाइएगा, ठीक है, आपको प्रत्येक जगह पर ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और सीखते हैं दूसरा, हमें क्या सीखना है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। अब हमें यहाँ पर सीखना है क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। तो देखिएगा नंबर 2 लिखते हैं हम लोग, क्या देखना हमें है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। अब इसको आप लोग देखिएगा, क्लोरोबेंजीन से क्या आपने देखना है आपको है, टॉलुइन। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला तो आपको पता लग गया होगा, क्या होता है कि आपको एक बेंजीन रिंग बनानी है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बना लेंगे। आप चाहें तो अंदर गोला कर दें, चाहें तो आप इस तरीके से आप बांड लगा लें, ठीक है। ये भी आपका क्लोरोबेंजीन बन चुकी है, ठीक है, समझ गए आप लोग। और आपको बनाना क्या है, टॉलुइन बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी, CH3Cl से करानी पड़ेगी, और ठीक है आपको सोडियम भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सोडियम। तो ये आपकी रिएक्शन संपन्न हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, समझ गए आप लोग। क्लोरोबेंजीन की क्रिया आपको करानी है CH3Cl से, और Na भी आपका उपस्थित रहेगा इसमें, ठीक है। Na के 2 अणु यहाँ पर रहेंगे, तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, टॉलुइन बन जाएगा। टॉलुइन क्या होता है, इस तरीके से आपकी बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से आपने बेंजीन रिंग बना दी, इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग CH3 लगा लेंगे, मतलब समझे आप लोग। ये CH3 आपका उठ के इसके पास चला जाएगा, ये आपका हो गया टॉलुइन। क्या हो गया, टॉलुइन। बचा क्या, 2 Na यहाँ पर हैं, Cl, ये 2 Cl, तो आपके हो गया 2NaCl। इस तरीके से आपकी क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बन जाएगा। इसके लिए शुष्क ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए। और एक बात समझ लीजिएगा, जो मैंने आपके सामने समीकरण लिखा है ना, ये भी आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये जो है एक अभिक्रिया है, जिसका उदाहरण मैंने आपको लिखा है, जिसे हम कहते हैं वुड्स, ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया। आपने इसका नाम सुना होगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो अभिक्रिया है ना, वही आपकी ये है। यहाँ पर जो आपका समीकरण लिखा है, ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का ही समीकरण लिखा है, और ये क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन इस तरीके से प्राप्त होता है, ठीक है। हमने 2 चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं। इसी तरीके से हम 5 समीकरणों को सीखेंगे, और आने वाले समय में लगातार हम इसी प्रकार से अभिक्रियाओं को सीखते जाएंगे। पेपर से पहले हमें सब अभिक्रियाओं को सीख लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि अभिक्रियाएँ आते हैं, बच्चे गलती करते हैं, नंबर कम आते हैं। यदि अभिक्रियाओं में आपने गलतियों को सुधार लिया, अभिक्रियाओं में आपने कोई गलती नहीं की, तो आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर आएंगे। ये तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के बाद पता लग जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी आप लोग सीखने पर फोकस करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। हमें क्या देखना है, नंबर 3 लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। अब हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है, तो ये कैसे आएगा, चलिए ये भी समझते हैं। क्लोरोबेंजीन का आपको फार्मूला तो पता हो गया है, क्या होता है कि आप लोग बेंजीन रिंग जो आपकी होती है इस तरीके से, ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके से आपका बेंजीन Cl लगा लिया, क्लोरोबेंजीन हो गया। इसकी आपको क्रिया करानी है किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी क्रिया करा देंगे, और इसके लिए आपको उपस्थित चाहिए निकिल एल्यूमिनियम इस मिश्रण के, ठीक है, तो इसे कहेंगे मिश्र धातु। तो इसके उपस्थित चाहिए निकिल एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातु है ना, इसके उपस्थित चाहिए। तो आपका क्या बनेगा, H आपके यहाँ पर 2 है, तो इनमें से आपका एक H तो इसके साथ आएगा बेंजीन के साथ। बात को समझिएगा कि ये Cl हट जाएगा, Cl जो है वो H के साथ लाएगा, एक H के साथ, तो ये तो आपका चला गया HCl, और जो एक H है ना वो इस Cl की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा। अब आपकी इच्छा है, आप लिख सकते हैं, देखिए लिख भी सकते हैं, ठीक है,
और अगर आप नहीं चाहते हैं H, क्योंकि आपको पता है ये बात कि अगर यहाँ से हम Cl को हटाएंगे तो इसकी जगह पर हमारा एक हाइड्रोजन आएगा। अब बेंजीन जो होती है उसमें H नहीं लगाते हैं तो भी होता है, और लग गया तो भी है। अब क्या करेंगे, हम इस H को हटा देते हैं, ठीक है। वैसे ना हटाएं कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन हटा देते हैं क्योंकि बेंजीन आप ज़्यादातर देखते होंगे तो सिर्फ इसी तरीके से लिख लेते हैं, तो भी इसमें H है अभी, ठीक है। इसमें जितने कोने आपके 6 कोने बने ना, प्रत्येक कोने पर आपका H लगा हुआ है। वो अलग बात है कि आपको यहाँ पर शो नहीं करना है, दिखाना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी रिएक्शन हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन भी आपका बन जाएगा, ठीक है। 3 चीज़ें हमने सीखी हैं, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। चौथा क्या पॉइंट है आपका, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। अब हमें यहाँ पर क्या सीखना है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल जो है वो कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर चौथा नंबर डाल देते हैं हम, क्या है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, वही आपका इस तरीके से आप क्या करेंगे, बेंजीन बनाएंगे, इसमें लगाएंगे Cl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना आपको है, फिनॉल आपको यहाँ पर बनाना है। तो आप इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या कास्टिक सोडा कह सकते हैं आप, NaOH से, ठीक है। जब इसकी क्रिया होगी तो यहाँ पर होगा क्या कि जो आपकी बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ में क्या होगा, यहाँ पर आपका O निगेटिव और Na पॉजिटिव इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कि बेंजीन इनके साथ में आपका O निगेटिव और Na पॉजिटिव आ जाएगा, जिससे हम लोग कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। आप लोग बात को समझे यहाँ पर कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगी, NaOH से होगी, तो आपका O निगेटिव Na पॉजिटिव जो है ये सोडियम मतलब बेंजीन रिंग के साथ आएगा, और इस पूरे स्ट्रक्चर जो आपके सामने बना है इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। इतना बन चुका आपका यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ से Cl और यहाँ से H, ये निकल जाएगा इसमें से, तो हम -HCl यहाँ पर लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आगे लिखेंगे तो इससे पहले हमने -HCl लिख लिया, मतलब ये इतना इससे निकल के और इतना बन चुका है। अब इसके बाद जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बना है, इसकी क्रिया हम कराएंगे HCl से, ठीक है। किससे कराएंगे, HCl से इसकी क्रिया करा देंगे, तो क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल का होता है OH, अगर इसमें लगा दें तो आपका हो जाएगा फिनॉल। और इसके बाद में आपका H उधर चला गया, Na आपका इधर आ जाएगा, कितना बन जाएगा, NaCl। इसे हम लोग कहेंगे फिनॉल, ठीक है। देखिए इस पूरी रिएक्शन को आप लोग सीखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो जो हमने आगे स्टार्टिंग में पार्ट लिखा और जो लास्ट में लिखा, कुछ बच्चे बीच वाला पार्ट गायब करते हैं, सीधे पहले से आखिर में चले जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक तरफ से आपको सीखनी है। सबसे पहले क्या होता है, O निगेटिव Na पॉजिटिव मतलब सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और जब उसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो आपका फिनॉल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आपका यहाँ पर बन चुका है, और यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हमें और भी देखना है, 5वां पॉइंट क्या मेरा था, देखिएगा 5वां यहाँ पर लिखा है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। तो हमें यहाँ पर ये भी देखना है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन जो है ये कैसे बनता है, क्योंकि हमने 5 समीकरण यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। देखिएगा 5वां है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, ठीक है। देखिएगा क्लोरोबेंजीन तो आपका वही आपको पता है कि इस तरीके से आप क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे, इसमें लगा लेंगे Cl, आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया आपको करानी है अमोनिया से, ठीक है, NH3 से। क्या करेंगे आप, इसकी क्रिया करा देंगे, जिसके लिए Cu2O की उपस्थित रहेगी और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, ये आपको पता होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन की क्रिया NH3 मतलब अमोनिया से कराएंगे, Cu2O की उपस्थित 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप आपका रहेगा, तो आपका देखेगा जो आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो इसके साथ में आपका लग जाएगा NH2, और इसका जो एक H है
वो Cl के साथ जाएगा तो आपका हो जाएगा HCl। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे एनिलीन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, एनिलीन। बेंजीन रिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन चुकी है, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से 2 लाइन करनी है और नीचे मिलाइएगा और ऊपर भी मिला लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, और एक चाहे गोला कर दें इस तरीके से आप बना लीजिएगा। ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपसे आराम से बन जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5 रिएक्शन थी, हमने इन 5 रिएक्शनों को यहाँ पर सीख लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको ये 5 रिएक्शंस आपको सिखाई हैं जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से विश्वास ना हो रहा हो तो आप लोग अपने जो भी आपके पास कोई किताब वगैरह हो जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न दे रखे हों, जैसे अवतार है, मास्टरमाइंड, विद्या, 10 ईयर, ठीक है, बहुत सी किताबें आती हैं मार्केट में। अगर आपके पास कोई भी किताब हो तो आप उसको उठाइएगा और उसमें चेक करिएगा। ठीक है, कि ये जो आपकी रिएक्शन है हो सकता है एक साथ ना हो, अलग अलग हो, लेकिन मिलेंगी ज़रूर आपको। ठीक है, क्योंकि ये आपकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये 5 ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे से सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सिखाऊंगा अच्छी तरीके से। आपको डेली जो भी आपको वीडियो मिले अच्छी तरीके से आपको देखना है और अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करना है। ये रिएक्शन होती हैं, एक बार में याद नहीं होती हैं, एक बार में आप भूल भी सकते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस लगातार आपको करनी है। तो अपनी कॉपी पर लगातार लिख के इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आप बेहतर कुछ कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझे होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप लोग क्लास 12 की जो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वो आप फटाफट से ढूंढ लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग उसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। आप सभी के सामने प्रश्न लिखा हुआ है, क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में मतलब पिछले वर्ष में 5 नंबर का आया था, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी प्रश्न में आई हुई अभिक्रियाएं जो हैं उनकी बात करेंगे कि ये अभिक्रियाएं आप किस प्रकार से इनका समीकरण लिख सकते हैं, और एक बेहतर तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यदि आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है और प्रत्येक अभिक्रिया को अच्छी तरीके से यहाँ पर सीखना है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्लोरोबेंजीन के साथ ये जो आपकी अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, तो इनमें से स्टार्टिंग से सबसे पहले देखेंगे हम लोग। स्टार्टिंग क्या नाम आपका लिखा हुआ है, हैलोजनीकरण। क्या है, हैलोजनीकरण। तो चलिए देखते हैं, हमें देखना है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की, ठीक है, सही से लिखे, थोड़ा इसको सही से नहीं लिखा अभी, इसको हटाते हैं यहाँ से हम, ठीक है, और इसकी लाइन सही से करते हैं। हमें लिखना है क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया आपको करना क्या है, आपको समीकरण देना है। ठीक है, तो सिर्फ हम यहाँ पर समीकरण लिखेंगे। तो देखिए क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, ये तो आपकी बेंजीन रिंग होती है, इस तरीके से आपकी होती है बेंजीन रिंग। आप इसमें लगा लेंगे Cl, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करानी है आपको देखिए हैलोजनीकरण क्रिया बनानी है। तो हैलोजनीकरण के लिए आपको इसकी क्रिया हैलोजन से करानी पड़ेगी। हैलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं, FCl, Bri। ठीक है, तो इनमें से किसी से कराइएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस क्रिया को कराएंगे Cl2 से, क्लोरीन से इस क्रिया को हम कराएंगे, और इसके लिए हमें हैलोजन वाहक की उपस्थिति चाहिए होती है। ठीक है, हैलोजन वाहक की उपस्थिति, जैसे या तो आप लोग I2 मतलब आयोडीन ले लें, या आप Fe, और या निर्जल
FeCl3। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, निर्जल FeCl3, ये इसकी उपस्थिति हो गई। ठीक है, उपस्थित के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका जो बेंजीन होगा, इस बेंजीन रिंग में जो आपका क्लोरो है ये इसकी आर्थो पोजिशन पर लग जाएगा। ठीक है, और यही जो आपका क्लोरो है, क्लोरीन जो आपका है, ये अब एक बार इसकी पैरा पोजीशन पर Cl लग जाएगा। हो सकता है आपको ये ना पता हो कि आर्थो पैरा क्या होता है, तो चलिए हम आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए ये आपके सामने है बेंजीन रिंग, इसमें तो Cl हो गया। ये वाली जो पोजीशन होती है ना, इसे हम कहते हैं आर्थो। ठीक है, ये वाली क्या होती है, इसे हम कहते हैं आर्थो। जो सेकेंड नंबर होता है इसे कहते हैं मेटा। ये सेकेंड वाला क्या होता है, मेटा। और ये आपका होता है पैरा। अगर आप लोगों के पास और कोई बुक है तो पता उसमें क्या होता है, उसमें वो लोग सिर्फ इसके लिए O लिखते हैं, इसके लिए M लिखते हैं और इसके लिए P लिखते हैं। तो ये शॉर्टकट में लिखा होता है। ठीक है, आर्थो, मेटा, पैरा। इसीलिए हम जो पहला वाला आपका बना है, इसका आपका नाम क्या हो जाएगा, तो आप पता क्या यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे आर्थो। ठीक है, आर्थो, और इसमें क्लोरो कितने हैं, 2 है ना, तो डाई क्लोरो। ठीक है, और ये है क्या, बेंजीन है ना, तो क्लोरो बेंजीन है, तो डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, इसका नाम क्या होगा, इसके लिए पैरा। ठीक है, पैरा, और वही बात आप लिख लेंगे डाई क्लोरो बेंजीन। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतना काम कर लिया। इस काम के लिए हमें 1 नंबर मिलेगा। देखिए आपको करना क्या है, वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप लोग अपनी कॉपी को उठाइएगा और फटाफट से अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। पेपर तक मैं आपको ढेर सारी अभिक्रियाएँ करवा दूंगा, और जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे, इस बात का भी आप विश्वास रखिएगा। ठीक है, तो अपनी कॉपी कलम को निकालिएगा और आज से ही जो भी मैं आपको समझाऊँ, रिएक्शन जो बताऊँ, आपको आज से ही उसकी प्रैक्टिस करनी है लगातार, जब तक आपका एग्ज़ाम है। 4 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, 4 मार्च को ये लगभग। ठीक है, तो आपको तब तक अपना यही इसी प्रकार से प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। ठीक है, अगर मैं आपके लिए 5 प्रश्न या 10 जितने प्रश्न लाऊं, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, सब आपके लिए आसान होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हमने हैलोजनीकरण सीख ली है, हमें सीखना है नाइट्रीकरण। क्या सीखना है, नाइट्रीकरण। देखिए नाइट्रीकरण में सीखना है तो वो देखते हैं हम लोग। क्लोरोबेंजीन की कौन सी क्रिया, नाइट्रीकरण। ये भी सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, नाइट्रीकरण के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्लोरोबेंजीन का समीकरण। क्लोरोबेंजीन का जो आपका सूत्र क्या होता है, देखिए बेंजीन में आप अगर Cl लगा देंगे तो आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने हो सकता है आपको इस तरीके से ही बताया हो, इस तरीके से भी आपका क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, अगर आप उसके अंदर एक रिंग बना देंगे वो भी आपका क्लोरोबेंजीन है। इसकी क्रिया आपको करानी पड़ती है सांद्र HNO3 से। ठीक है, ये क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। उपस्थिति आपकी रहेगी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपका क्या बनेगा ये आपको देखना है। ये बेंजीन रिंग हो गई, इसमें Cl लग गया, आपका NO3 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO2 निकलेगा। ठीक है, एक बार आर्थो पोजीशन पर लग जाएगा NO2, और वही काम फिर से होगा। क्या होगा, एक बार क्या होगा, यहाँ पर ये जो है Cl, यहाँ पर आपका NO2 हो जाएगा। ये आपका कौन सा है, पहला वाले का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रो। ठीक है, ओ नाइट्रो लिखा है, मतलब समझिएगा, आर्थो नाइट्रो क्लोरो और बेंजीन। ठीक है, ओ का मतलब क्या है, आर्थो। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं ORTHO, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है पैरा। तो P और फिर नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, वही आप लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बात को तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर तो नाइट्रीकरण क्रिया इसकी थोड़ी सिंपल है, और एक बात का आप और ध्यान रखेंगे, नाइट्रीकरण के लिए आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि जो HNO3 है इससे क्रिया करानी पड़ेगी और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित रहेगी, और जहाँ भी आपको नाइट्रीकरण मिलेगा समझ जाएगा, वहाँ पर ये तो 2 आपको जरूर मिलेंगे, HNO3 और H2SO4। ये बात आपको आगे पता लगेगी जब मैं आपको और भी रिएक्शंस कराऊंगा, तब आप समझ जाएंगे कि ठीक है। तो इतनी बात आप सभी लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग
देखेंगे हमारा अगला क्या पॉइंट था। देखिए अभी आपको लग रहा होगा इसमें टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करेंगे तो इनमें आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा, ये सब आपके दिमाग के अंदर पैक हो जाएंगी। तीसरा यहाँ पर पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, सल्फोनेशन। अब हमें यहाँ पर देखना है सल्फोनेशन, इससे सल्फोनीकरण करके भी आपका ये आ जाता है, ठीक है। तो देखिएगा इस क्रिया को हम लोग कैसे करते हैं, ये भी आप लोग समझिएगा। यहाँ पर क्या है, सल्फोनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सल्फोनेशन, ठीक है, या सल्फोनीकरण, या क्या होता है, सल्फोनीकरण, ठीक है। तो देखिएगा करना क्या हमें है, हमें क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करानी है, नाम ही है सल्फोनेशन। तो इस तरीके से आप क्लोरोबेंजीन बना लेंगे, ठीक है। और ये हो गई क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया आपको करानी है किससे, H2SO4 से, सल्फ्यूरिक अम्ल से। अब आपका यहाँ पर क्या बनेगा ये देखिएगा, ये तो आपका बेंजीन हो गया, इसमें आपका Cl के साथ में आपका SO3H लग जाएगा, ठीक है। SO3H यहाँ पर आपका लग जाएगा, और इसके साथ में आपका फिर से क्या होगा, देखिए ये आपके क्लोरोबेंजीन हो गए, इसमें मतलब Cl लगा दिया, ये यहाँ पर SO3H। तो अभी तक आपने जो देखा ना, लगातार उसमें क्या हो रहा है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही यहाँ पर आपके लगातार जो भी कोई भी चीज़ लग रही है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही लग रही है। अच्छा यहाँ पर आपका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप लोग नाम समझिएगा। यहाँ पर आप कर देंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम देखना है, यहाँ पर आप नाम देखिएगा तो आप लिख लेंगे आर्थो, ठीक है, क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर पैरा, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, पेपर में जो प्रश्न आता है ना वो कैसे आता है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर आप समझिएगा। पेपर में आता है रासायनिक समीकरण लिखिए, अब आप समझिएगा। वो आपसे ये नहीं कहते हैं कि हमें आपको हिंदी चाहिए, आपको कुछ लिखना ही है, आपको सिर्फ समीकरण लिख के आपको समझा देना है उन्हें। तो आप समझ सकते हैं कि आपसे सिर्फ समीकरण मांगा जाता है पेपर में कि समीकरण लिखिएगा, बस आपको नंबर मिलेगा एक पूरा। तो हिंदी अगर आपको ना याद हो ना तो भी आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर नाम हो सकता है आपको याद ना रह जाए, तो आप इससे मतलब मत रखिएगा, ठीक है। आपको मेन चीज़ क्या करना है, आपको इन अभिक्रियाओं को सीखना है कि क्या हो रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। बात को आप समझ गए यहाँ पर, बस। अच्छा हमारा अगला क्या प्रश्न था, तो फिर से हम बैक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अगला हमारा था फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं यहाँ पर कि जो आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है ये किस तरह से है आपकी होगी। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये मान के चलिएगा आप लोग, और हैं भी, ठीक है। जो पेपर देने जाएंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप इस तरीके से क्या कर लेंगे, ये आपने क्या कर लिया, क्लोरोबेंजीन लिख लिया, इसकी क्रिया आपको करानी है CH3Cl, मेथिल क्लोराइड है, ठीक है। इससे आप इसकी क्रिया कराएंगे और इसमें उपस्थित आपकी किसकी रहेगी, निर्जल AlCl3, इसकी आपको उपस्थित कर देनी है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया करानी है CH3Cl से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या बनेगा ये भी समझ लीजिएगा। ये तो आपकी बेंजीन हो गई, इसमें आप Cl लगा देंगे, आप यहाँ पर लगा लेंगे CH3, और एक बार आप क्या करेंगे इस तरीके से लिख लेंगे और CH3 को यहाँ पर लगा लेंगे। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, लगातार आप जो समीकरण देख रहे हैं उनमें आर्थो पैरा पोजीशन पर ही आपका जो यहाँ से जो भी चीज़ निकल के आ रही है ना, जैसे CH3 हो या NO2, जो कुछ भी निकल के आ रहा हो वो आपका आर्थो पैरा पोजीशन पर ही लग रहा होगा। तो एक चीज़ तो आप यहाँ से सीख गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बन चुका है फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया में, ठीक है। इसका अगर नाम देखें तो इसे हम कहते हैं 1 क्लोरो, ठीक है, 2 मेथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 1 क्लोरो और 4 मेथिल बेंजीन, ठीक है। बात समझ गए आप लोग, 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन उससे कह देंगे। तो ये आपकी हो गई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और एक समीकरण आपका और बचा हुआ है, कौन सा है ये भी देखिएगा। अगला हमारा है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये मैं आपको इससे पहले कई बार बता चुका हूँ, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है।
तो फिर से देखिएगा, इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के बारे में। चलिए हम आपको फिर से बताते हैं, हमें क्या देखना है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें करना क्या आपको है। इसमें आपको जैसे आपने इससे पहले जो किया था ना, आपको इसमें से थोड़ा सा उठाना है। कैसे, देखिएगा, ये क्लोरोबेंजीन को तो आपको लेना ही है, ये आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्लोरोबेंजीन की क्रिया आपको CH3Cl से करानी है। ये काम आपने यहाँ पर भी किया था, यहाँ पर भी आप वही कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको इसकी क्रिया, इसमें आपको सोडियम के 2 अणु भी लेना है, ठीक है। और उपस्थिति आपको यहाँ पर लेनी है शुष्क ईथर की। किसकी? शुष्क ईथर की आपको यहाँ पर उपस्थित ले लेना है। अब जो आप इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आप समझिएगा, ये तो आपकी बेंजीन रिंग हो गई। इसमें आपका देखिए CH3 उठ के जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा, इसमें लग जाएगा CH3। अब बचेगा क्या, 2NaCl, एक Cl यहाँ से, एक Cl यहाँ से, तो 2Cl हो जाएंगे, ठीक है। तो ये CH3 आपका जो लग गया है इसमें, इसे हम कहते हैं टॉलुइन। यहीं पर आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ठीक है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया तो आपने देख ली है। अगर कभी पेपर में आ जाए क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाएंगे, तो बस आपको यही समीकरण जो आपने यहाँ पर सीखा है, यही समीकरण आपको लिख देना है। आपका क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो देखिए, मेरे 5 प्रश्न थे, हमने आपको पांचों अभिक्रियाएं लिख के आपको समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सभी अभिक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो यदि इस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं और आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, वो भी एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकें, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप लोग और भी रिएक्शंस और भी जो भी इम्पॉर्टेंट है वो आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आपके सामने यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते हैं, इस प्रकार से आपकी टिप्पणियाँ लिखने को आती हैं और उसके सामने आपके नंबर लिखे हुए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर में आता है, ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप लोग लगातार हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री क्लास 12 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ढेर सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिनसे आपके एग्ज़ाम में बहुत कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, बेंजेल्डिहाइड का नाइट्रीकरण, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगातार ये जितने भी आपके रिएक्शन लिखे हुए हैं ना, मतलब जो भी आपकी टिप्पणी वाली लिखनी पड़ेंगी, तो हम एक एक करके आपको सब लिख के दिखाएंगे, ठीक है। पहला क्या है, बेंजेल्डिहाइड का नाइट्रीकरण। तो हम यहाँ पर नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पर देखना है बेंजेल्डिहाइड का नाइट्रीकरण, ठीक है, नाइट्रीकरण। तो आप समझिएगा यहाँ पर बेंजेल्डिहाइड क्या होता है। बेंजीन में एल्डिहाइड समूह लगा होता है। कैसे, तो आप देखिएगा यहाँ पर जिस तरीके से आपके सामने क्या होगा, एक बेंजीन रिंग इस तरीके से आपके सामने होगी, ये बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। और इसमें एल्डिहाइड समूह लगा होगा CHO, ठीक है। तो यदि बेंजीन में आप क्या लगा लेंगे, एल्डिहाइड समूह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड। और इसका नाइट्रीकरण आपको करना है, तो आपको नाइट्रिक अम्ल से इसकी क्रिया करानी पड़ेगी, HNO3 से, ठीक है। जब आप बेंजेल्डिहाइड की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे, तो अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर क्या बनने वाला है। इस तरीके से आपका देखिए, ये बेंजीन रिंग आपकी इस तरीके से हो गई, इसमें आप CHO लगा लेंगे, ठीक है।
और इसमें जो आपका ये जो मेटा पोजीशन है इस पर आपका NO2 लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा आपका यहाँ पर? आपका यहाँ पर लगेगा, एक मिनट रुकेगा, ठीक है, आपका यहाँ पर लगेगा NO2 और इसके बाद आपका बच जाएगा H2O। थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या यहाँ पर हुआ है। देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप समझिएगा। जो आपका HNO3 है ना, इसमें से क्या हुआ है कि इसमें से OH अलग हो गया और ठीक है NO2 आपका यहाँ से अलग हो गया। तो देखिए NO2 और OH मिला के हो जाएगा HNO3, ठीक है, ये यहाँ से अलग हो गया। हुआ क्या कि जो आपका NO2 है ना, ये वाला इस वाली पोजीशन पर यहाँ पर चला गया। NO2 किसके यहाँ लग गया? यहाँ पर बेंजीन का ये खास बात होती है कि बेंजीन जो आपकी रिंग होती है इसमें प्रत्येक कोने पर आपका एक एक हाइड्रोजन होता है, प्रत्येक कोने पर, ठीक है। वहाँ पर आपको शो नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक कार्बन ये जो आपका कोना होता है ना, यहाँ पर एक एक कार्बन होता है और इस कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। जब हम यहाँ पर इस वाली जगह पर NO2 को लगाएंगे तो ये हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन निकल के किसके साथ जाएगा? OH के साथ। तो आपका बन जाएगा H2O मतलब जल। तो इस तरीके से आपकी क्रिया हो जाएगी। और एक बात समझ लीजिएगा, आपको ये भी नहीं पता होगा, हो सकता है अगर ना पता हो सीखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो बेंजीन रिंग आपकी जो होती है इसमें ये जो पोजीशन होती है इन्हें कहते हैं आर्थो, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ORTHO आर्थो। इसे क्या कहते हैं? मेटा। ये वाली पोजीशन क्या होती है? मेटा, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? पैरा। तो आप समझिएगा यहाँ पर जो आपका ये बना हुआ है इसका नाम क्या हो जाएगा? तो नाम की अगर बात करें तो इसे हम लोग कहेंगे मेटा, ठीक है, मेटा नाइट्रो, ठीक है, मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, जिसे बहुत सी किताबों में मेटा को लिखते हैं M, तो इसका नाम लिखा होगा M नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। तो इस तरीके से क्रिया थी। मैंने आपको देखिए समझाने का प्रयास किया है, वैसे मैं आपको सीधे भी लिख के बता सकता था, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर क्रिया संपन्न हुई है, ठीक है। पहली क्रिया आप सभी को समझ में आ गई होगी। आपको एग्जाम में लिखनी है, बस जो हमने रेड से लिखा है ना, आपको बस वही लिखना है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको सब लिख के बता दिया है क्या क्या होता है, ठीक है। पहला था अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अगला भी नाइट्रीकरण का है, उसमें हम आपको इतना डिटेल से नहीं समझाएंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर अगला हमारा क्या है? बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण। पहले क्या था? बेंजेल्डिहाइड का, अब बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण, ठीक है। तो नंबर 2 डाल देते हैं, क्या लिखते हैं? बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण। आप लोग अपनी कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा और डेली जितनी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है, लगातार आपको वीडियो आपके एग्जाम तक मिलती रहेंगी, तो आपको डेली काम क्या करना है कि अपने कॉपी में फटाफट से जो भी मैं आपको समझाऊं, डेली लगभग 5 प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो आप उन्हें लगातार आप लोग सॉल्व करते रहें, पेपर तक आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। जो भी रिएक्शन बच्चे छोड़ आते हैं आप वो नहीं छोड़ेंगे, आप वो सब कर लेंगे, ठीक है। और जब आप ये सब करेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। पीछे एक चीज़ छूट गई, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये लिख लेना है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति, ठीक है, H2SO4, ये बात छूट गई थी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की आपकी उपस्थिति होती है जब भी हम नाइट्रीकरण करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण करेंगे। बेंजोइक अम्ल क्या होता है? जो आपका बेंजीन होती है ना, इस तरीके से आपकी बेंजीन होती है, आपको इस बेंजीन में COOH लगाना है, ये हो गया आपका बेंजोइक अम्ल। इसका नाइट्रीकरण कराएंगे, वही काम करेंगे, इसमें भी आपकी क्रिया किससे होगी? HNO3 से इसकी क्रिया कराएंगे और इसमें उपस्थित किसकी रहेगी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति। क्या बनेगा? आपका जो ये बेंजीन है, इस बेंजीन में क्या लगेगा? देखिए COOH तो लगा है, आपको पता है कि इसमें से NO2 लग के जाएगा यहाँ पर मेटा पोजीशन पर, ठीक है। यहाँ पर तीर का निशान लगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा NO2 और बचेगा क्या? पानी बचेगा। मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से निकल के आया है। तो बस ये जो आपका बना है इसका नाम आप बताइएगा हमें क्या हो जाएगा। देखिए M पोजीशन पर क्या लगा है? नाइट्रो, तो ये हो गया मेटा नाइट्रो। और है क्या ये है बेंजोइक अम्ल, तो इसमें आप लिखेंगे बेंजोइक अम्ल। तो पीछे जो आपने सीखी थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से है, तो आप आसानी से बना लेंगे। देखिए पता क्या है, जो भी अभिक्रियाएँ होती हैं, रिएक्शन होती हैं, उनमें मुख्य चीज़ होती है प्रैक्टिस।
यदि आप आज देखेंगे तो आप हो सकता है 2-3 दिन के बाद भूल जाएं। आपको लगातार अपनी कॉपी पे लिखना है और डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा और आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 रिएक्शन समझ ली हैं। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है क्या है, रोजेनमुंड अपचयन। अब हमें यहाँ पर क्या समझना है कि रोजेनमुंड अपचयन जो है ये क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, नंबर 3 क्या डालना है, रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है, तो अब दो आप लोग यहाँ पर समझिएगा ये क्या होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको रोजेनमुंड जो आपकी रिएक्शन होती है ना, वो बेंजल्डिहाइड बनाने की एक विधि भी होती है। ठीक है, बात को समझिएगा। रोजेनमुंड जो आपकी अपचयन जो एक रिएक्शन होती है वो बेंजल्डिहाइड बनाने की एक विधि भी होती है। किसे बनाने की, बेंजल्डिहाइड, जो भी आप देख रहे थे। ठीक है, तो ये बनाने की विधि भी होती है। क्या होता है ये, इस तरीके से आपकी बेंजीन रिंग होती है और इस बेंजीन रिंग में आपका CHO लगा होता है, ये आपका है बेंजल्डिहाइड। मैं आपको बता भी चुका इससे पहले हूँ। तो ये बनाने की एक विधि है। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें आपको लेना है बेंजोइल क्लोराइड को। ठीक है, किसे लेंगे आप, बेंजोइल क्लोराइड। तो देखिएगा इस तरीके से आपकी बेंजीन रिंग हो गई। इसमें आप लगा लेंगे COCl। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे बेंजोइल। ठीक है, और क्लोराइड। ठीक है, ये आपने ले लिया और इसका आप अपचयन कराएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के द्वारा क्या होगा, इसका अपचयन। तो अपचयन होगा जब, तो इसमें आपको जो है यहाँ पर PD की उपस्थिति लेना है, मतलब पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम इसकी उपस्थिति रहेगी। ये क्या है, ये आपका है उत्प्रेरक। ठीक है, ये क्या है, ये आपका है उत्प्रेरक। तो इस उत्प्रेरक की उपस्थिति रहेगी और इसमें एक और उत्प्रेरक काम करेगा जिसका नाम है BSO4, बेरियम सल्फेट। ये क्या है, ये उत्प्रेरक है विष। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि जो आपका बेंजोइल क्लोराइड है ना, इसकी क्रिया आपको आनी है हाइड्रोजन से, मतलब इसका हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन होगा और वो भी पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और जिसमें बेरियम सल्फेट जो है ये विष, उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या, तब यहाँ पर आपका बनेगा इस तरीके से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा और आपका HCl यहाँ से निकल के अलग हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। ठीक है, देखिए उत्प्रेरक विष का काम क्या है, तो ये क्या करेगा, ये अभिक्रिया को रोकेगा। नहीं तो अगर ये मतलब उत्प्रेरक विष ना लगे और अभिक्रिया ये होती रहेगी, ठीक है, तो आगे भी इसके बाद भी बहुत चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, तो ये जो और चीज़ें बनेंगी ना, ये ना बने, तो इसके लिए इसमें क्या किया जाएगा, उत्प्रेरक विष का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ताकि हमें सिर्फ बेंजल्डिहाइड ही मिले, इसके अलावा कुछ ना मिले। तो आप समझ गए होंगे कि बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया आपको लानी है हाइड्रोजन से, उत्प्रेरक आपका है प्लेटिनम। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमें और क्या सीखना है। यहाँ पर आप देखिएगा, अब हम सीखेंगे कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में आपको लास्ट तक रहना है। ठीक है, और आपको प्रत्येक क्रिया को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है, तो नंबर 4 हमारा है कोल्बे अभिक्रिया। ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया, देखिएगा क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर। कोल्बे अभिक्रिया किस टाइप से होती है आपको ये समझना है कि सबसे पहले आपको फिनॉल की रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्या करना है, फिनॉल की रिएक्शन करानी है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे फिनॉल होता है, बेंजीन में OH लगा लें। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है फिनॉल। हमें फिनॉल की रिएक्शन किससे करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH के साथ। हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, अब ये भी समझिएगा। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, देखिएगा
इस तरीके से बेंजीनिंग होगा, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसे हम लोग कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पर, ये हमारा बन गया है सोडियम फिनॉक्साइड, और इसके साथ में आपका बन जाएगा H2O, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हुआ है कि हमें यहाँ पर फिनॉल की, जब हमने रिएक्शन कराया सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए, तो हमारा बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, और हमारे पास क्या बच गया, जल। अब हमारे पास यहाँ पर आ चुका है सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड को लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हमें क्या लेना अब है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे ONA, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। और अब आपको इसकी क्रिया करा देनी है CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। 400 केल्विन का आपका ताप रहेगा, और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब, तो इतना आपका जो है इतनी उपस्थित रहेगी। तो अब देखिएगा, अब आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपकी बेंजीनिंग हो गई, ठीक है। तो आपका यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है, बात को समझिएगा। और इसके बाद आपका इसी में COONA लग जाएगा, ठीक है। बात को आप समझ गए यहाँ पर कि OH आपका वहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर HCOONA आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगर आपको ये बात ना समझ में आई हो अभी कि ये आपका N कहाँ से, वो H कहाँ से आ गया है, ये जो आपके पास H तो था ही नहीं, तो H आ कहाँ से गया, तो आप थोड़ी सी बात को यहीं पर समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका COONA लगा है ना, यहाँ पर अभी वर्तमान में अगर बात करें तो H है, लेकिन जब इसमें COONA लगेगा तो इसमें से H निकल जाएगा, तो ये वाला H निकल के इसके इस पर चला गया, ठीक है। बात को समझिएगा, तभी आपका यहाँ पर OH हो गया, ठीक है। बात को आप समझ गए यहाँ पर, ठीक है। आगे अच्छा समझते हैं। इसके बाद और भी एक स्टेप है, ठीक है, अच्छी तरीके से आप समझिएगा बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास यहाँ बन के आ चुका है, इसका नाम क्या है, सोडियम। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे सोडियम, ठीक है, सैलिसिलेट। ये हमारा यहाँ पर बन के आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस सोडियम सैलिसिलेट की भी क्रिया करानी है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम इंक लेते हैं, ठीक, इस तरीके से। और हमें इसकी क्रिया किसे करानी है, चाहे तो आप इसे क्या आगे बढ़ा दें, मतलब क्या करेंगे आप इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। और इसकी क्रिया किससे कराएंगे, अम्ल से, HCl से इसकी क्रिया करा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, तो देखिएगा आपका यहाँ पर Na और Cl, ये तो आपका आपस में निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl निकल जाएगा। बचेगा क्या, उसको लिखते हैं। तो आपका बचेगा क्या, देखिएगा आपका इस तरीके से ये बेंजीन रिंग आपकी है, ठीक है, ये आपकी बेंजीन रिंग। और देखिए NaCl निकल गया, अब H और COO, तो आपका ये बचेगा COOH, ठीक है। और ये क्या होगा, इसे हम लोग कहेंगे सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारा बन चुका है सैलिसिलिक अम्ल। देखिए ये इतनी बड़ी रिएक्शन है, ठीक है। अगर डिटेल से समझे तो हमें और टाइम लगेगा, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, वो शॉर्ट करके फटाफट से लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन सीखिएगा तो थोड़ा अच्छी तरीके से सीखिएगा, ताकि अगर कोई पूछे तो आप उन्हें बता सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीखिएगा। यहाँ पर ये रिएक्शन फुल आपकी रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग और देखिएगा, यहाँ पर हमारा 5वां पॉइंट क्या लिखा हुआ है, विलियमसन संश्लेषण। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे भी देखना है कि ये विलियमसन संश्लेषण जो है ये क्या है। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट से, इसे भी सीखते हैं, क्योंकि 5वां पॉइंट हमारा है, ठीक है। इसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे, ठीक है। क्या है हमारा, विलियमसन और संश्लेषण। तो चलिए देखिएगा ये क्या होता है। तो पहले इसकी थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं, ठीक है। थ्योरी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। क्या लिखेंगे आप कि जब, ठीक है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, ठीक है, और इसकी क्रिया हमें किससे करानी है, सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं, ठीक है। क्या लिखा हमने
कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनेगा, तो ईथर बनता है। क्या बनता है, तो ईथर बनता है। अब समझिएगा कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। और इसे हम लोग कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। कहने का मतलब ये है कि ईथर बनाने की, ईथर आपका होता है ना, इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि अगर आ जाए तो भी आप समझ जाएगा कि यही आप लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, प्रयोगशाला विधि अगर आ जाए ना ईथर बनाने की, तो आप यही समीकरण लिख लीजिएगा, यही परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। देखिएगा एल्किल हैलाइड क्या होगा, मतलब आर एक्स। कहने का मतलब है कि आर की जगह पर चाहे आप मेथिल या एथिल कुछ रख लीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमने क्या किया यहाँ पर एल्किल हैलाइड में लेना है ना, तो एल्किल हैलाइड मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पर C2H5, ठीक है, और Cl ले सकते हैं ना ये, ठीक है। और इसकी क्रिया किससे कराएं, सोडियम एल्कोक्साइड, ये क्या होगा C2H5ONA। जब इससे क्रिया कराएंगे इसकी तो देखिएगा C2H5 ये सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5 लग जाएगा और NaCl निकल जाएगा। ठीक है, NaCl निकल गया है। अब ये आपके पास बन गया, आपके सामने क्या बन गया, ईथर। क्या हो गया, ये ईथर बन के आपके सामने यहाँ पर निकल के आ चुका है। इसी प्रकार से अगर आपकी इच्छा हो ना दूसरा समीकरण, तो आप CH3 कर लीजिएगा Cl, यहाँ से भी आपका बन जाएगा C2H5ONA। अब यहाँ पर आप क्या कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस NaCl। इस तरीके से आपका ये भी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका ईथर है। ईथर क्या होता है, जब आपका ऑक्सीजन बीच में ऑक्सीजन आ जाता है ना, तो उसे हम ईथर कहते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने हमने यहाँ पर दो समीकरण लिख दिया। आपकी इच्छा हो वो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स वगैरह, ठीक है, इंग्लिश वगैरह जिसमें भी अगर प्रॉब्लम आपको है तो आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं, साथ में आप लोग हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। ठीक है, तो आपकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस बन रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आपके सामने 5 प्रश्न लिखे हुए हैं और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं सभी। यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये अभिक्रियाएँ आपकी लिखी हुई हैं। ठीक है, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अभिक्रियाओं की तैयारी सही से नहीं करते हैं, रिएक्शंस को सही से नहीं याद करते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, जिसके कारण उनके नंबर कम आते हैं। तो यदि आप लोग लगातार, जो हम लोग 5 प्रश्नों को लगातार सीख रहे हैं, यदि आप लोग लगातार हमसे जुड़ते हैं और लगातार सीखते हैं तो आप एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आपको केमिस्ट्री क्लास 12 का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे। आप ये देख सकते हैं कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात किसके बारे में करते हैं कि रायमन टीमन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है। हमें लिखना है राइमर था ना, राइमर, ठीक है, राइमर और टीमन अभिक्रिया। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि ये क्या अभिक्रिया कैसी होती है। ठीक है, देखिए पेपर में जो आपका प्रश्न आता है वो उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, मतलब कि आपको सिर्फ समीकरण लिखना होता है। ठीक है, किस तरीके से होगा, लेकिन यदि आपको अभिक्रिया पता है तो आप उसकी थ्योरी अगर आ गई तो भी आप लिख सकते हैं। तो राइमर टीमन अभिक्रिया कैसे होती है, क्या है, फिनॉल की क्रिया करानी है क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, तो फिनॉल की क्रिया कराएंगे आप लोग। तो फिनॉल क्या होता है, इस तरीके से आप बना लेंगे बेंजीन रिंग, ये आपकी क्या हो गई, बेंजीन रिंग हो गई। इसमें लगा लेंगे OH। अब ये क्या हो गया, ये हो गया है फिनॉल। फिनॉल की क्रिया आप किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म से। क्या होता है, CHCl3, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। तो इतनी बात तो आप समझ गए कि आपको फिनॉल की क्रिया करानी है, किससे करानी है,
क्लोरोफॉर्म से करानी है। और आपको इसके साथ में कोई क्षार लेना है। क्षार मतलब या तो आपको KOH लेना है या तो आपको NaOH लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर NaOH का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत जगह आपको KOH का इस्तेमाल मिलेगा, आपकी इच्छा है कुछ भी ले सकते हैं आप। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर NaOH को यहाँ पर ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, आपको तापमान चाहिए होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब यहाँ से आपको समझना है कि क्या बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको NaOH के 3 अणु लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझिएगा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। आप देखिए Na और Cl कितने कितने हैं, 3 Na हैं, 3 Cl हैं, 3 Na हो गए, 3 यहाँ पर Cl हो गए, तो आपके ये निकल जाएंगे 3NaCl। ठीक है, इसके बाद में और क्या निकलेगा, आपका पानी भी निकल जाएगा, मतलब H2O भी निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकलेगा, H2O। और इसके अलावा आपका बनेगा सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, क्या बनेगा, इस तरीके से आप बेंजीन रिंग बनाएंगे। ठीक है, इसमें आपका OH लगा हुआ है, इसके साथ में आपका CHO और लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, सैलिसिलडिहाइड। ये आपका यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर आपके पानी के जो है 2 अणु यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। इसी में ये भी प्रश्न आपके लिए आ सकता है कि फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो भी आपको यही काम करना पड़ेगा। और साइमल्टेनियस अभिक्रिया यही होती है। अगर आपसे कहा जाए कि आप इसकी थ्योरी को लिखिएगा तो आप क्या कहेंगे कि जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है, ऐसे कहेंगे जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। इस तरीके से आप इसकी थ्योरी को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपका समीकरण मेन होता है, आपको समीकरण तो पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, अपनी कॉपी को निकालिएगा, उसमें लिख के देखिएगा, लगातार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो आप बेहतर कर पाएंगे। अगला हमें क्या बताना है, एल्डोल संघनन। ठीक है, कि ये क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, एल्डोल संघनन के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हमें क्या देखना है, हमें देखना है एल्डोल संघनन। तो देखिए, एल्डोल संघनन के लिए करना क्या होगा आपको, आप चाहें तो कीटोन के जोड़ ले लें या एल्डिहाइड। तो हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड से हमें क्रिया करनी है, मतलब क्या करना है, एल्डिहाइड के जोड़ लेना है। एल्डिहाइड क्या होता है, जैसे हम चाहें तो हम CH3CHO ले लें। ठीक है, जहाँ पर भी आपका CHO लगा हो समझ आएगा ये क्या है, ये आपका एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा ये CHO लगा है ना, तो ये क्या लिखा है, यहाँ से अगर देखेंगे तो आपका एल्डिहाइड यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि CHO जहाँ पर लगा हो वहाँ पर एल्डिहाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से एल्डोल संघनन में क्या होता है, हमें एल्डिहाइड के जोड़ लेने हैं, तो इसका मतलब एल्डिहाइड का मतलब CHO होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हमने क्या किया, CH3CO2 ले लिया और हमें इसकी क्रिया इसी से करानी है। ठीक है, CH3CHO से ही हमें यहाँ पर करा देनी है। आप करेंगे क्या, आप इसको उल्टी तरीके से लिख लीजिएगा। कहने का मतलब है कि इसको बैक साइड से लिखिएगा। कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, CH3CHO ही लिख लीजिएगा। ठीक है, अब करना क्या आपको है, इसकी क्रिया आपको करानी है NaOH की उपस्थिति में। कैसा होना चाहिए, कम मात्रा में, मतलब लगभग 10% की तरफ, मतलब आप लोग NaOH को ले लेंगे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिएगा CH3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, और इसके साथ में करना क्या आपको है, यहाँ पर आपको यहाँ पर C के साथ में H है तो आप H लिख लेंगे। ठीक है, CH लिख लेंगे और आपको इस वाले O को भेज देना है यहाँ पर इस तरीके से, डबल बॉन्ड O। ठीक है, 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने लिख लिया है CH हो गया। ठीक है, ये O है ना, ये O और यहाँ से एक H निकल के आएगा और ये जाएंगे इसके साथ में, मतलब यहाँ पर हो जाएगा OH इस तरीके से। फिर आपका बन जाएगा, यहाँ पर कितने बचेंगे, CH2 बचेंगे और ये CHO आपका था।
तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, बात को समझ गए होगे यहाँ पर आप लोग। तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये आपका हो गया है एल्डोल संघनन। ठीक है, और देखिए और क्या था आपका, तीसरा पॉइंट आपका था यहाँ पर क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है। क्रॉस वाले में क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्रॉस एल्डोल संघनन को भी यहाँ पर सीखते हैं कि ये किस टाइप से यहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या लिखना है, क्रॉस एल्डोल और क्या हमारा है, संघनन। अभी आपने देखा था एल्डोल संघनन जब आपकी एल्डिहाइड की एल्डिहाइड से ही क्रिया कराई गई थी। अब आप देख रहे हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको एक तो एल्डिहाइड लेना है, ठीक है, और कीटोन को लेना है। ठीक है, इन दोनों की आपस में आप जब क्रिया कराएंगे तो आपका हो जाएगा क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, क्रॉस का मतलब यही हो गया कि एक एल्डोल एक कीटोन दोनों अलग अलग है ना, तो आप समझ जाएगा कि इसे हम लोग क्या कह देंगे, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, तो अब देखिएगा एल्डिहाइड का क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूँ CH3 CHO ले लीजिएगा, और कीटोन के लिए CH3 CO CH3। कीटोन के लिए आपका इस तरीके से समझ लीजिएगा कि आपका CO लगा होगा। इसे ओपन कर दें अगर हम तो आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। और एल्डिहाइड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO, मतलब कि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिएगा इसकी क्रिया होगी। अब आपका यहाँ पर क्या बनने वाला है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से देख लेंगे। आप करेंगे क्या, यहाँ से आपका O निकल जाएगा और यहाँ से आपके H2 निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से मिला जुला कर आपका H2O तो इसमें से बाहर निकल जाएगा। अब आपका क्या बचेगा उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे आपका लिखा है CH3, आप CH3 लिख लेंगे, सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका इतना हो गया। फिर आपका CH यहाँ पर है तो आप यहाँ पर CH लिख लेंगे। फिर आप आगे देखिए O निकल गया, H2 निकल गया। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा सिर्फ CH। यहाँ पर कितना बचा आपका, यहाँ पर आपका बचा सिर्फ CH। अब इनके बीच में बॉन्ड कौन सा लगेगा, तो एक और एक H है, दो बॉन्ड की कमी है तो दो बॉन्ड यहाँ लगा लीजिएगा, बराबर हो गए। सिंगल बॉन्ड CO लगाना है तो O इस तरीके से आप लगा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर बात को समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जो आपका यहाँ पर क्रॉस एल्डोल संघनन था ना, वो आपकी अभिक्रिया यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, सभी लोग बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं और हमें और क्या क्या यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे क्या आपका लिखा है, फिटिंग अभिक्रिया। अब आप लोग यहाँ पर क्या समझेंगे, आप यहाँ पर समझेंगे कि फिटिंग अभिक्रिया जो होती है ये क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिटिंग। ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया किस तरीके से होगी देखिएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेनी है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप क्लोरोबेंजीन को ले लेंगे, HCl लिख लेंगे, क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, और इसकी क्रिया आप कराएंगे सोडियम से। सोडियम के आपको लेने हैं 2 अणु, और आपको क्लोरोबेंजीन के भी 2 अणु लेने हैं। ठीक है, तो 2 अणु के लिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से लिख लेंगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन इस तरीके से। तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन के भी 2 अणु यहाँ पर हो जाएंगे, सोडियम के भी 2 अणु हो जाएंगे। इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे हम लोग ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, जो आपका शुष्क ईथर होता है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, इसको देखिएगा। यहाँ से आपकी जो बेंजीन रिंग है ना, तो इस तरीके से आप बना देंगे, आप बेंजीन रिंग इस तरीके से आप यहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक है, ये और ये बेंजीन रिंग जो है ये दूसरी वाली बेंजीन रिंग से यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी, और आपका बन जाएगा 2NaCl। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे डाईफेनिल। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा डाईफेनिल, और आपका यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यहाँ पर आपका निकल के आ चुका है। इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन भी पूर्ण हो जाएगी। इसे हम लोग क्या कहेंगे, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है,
और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो अभिक्रियाएँ जितनी भी आपको बता रहा हूँ लगातार, आपके एग्ज़ाम से पहले पहले जितनी अभिक्रियाएँ आपकी हैं सारी अभिक्रियाएँ ख़त्म हो जाएंगी। और जिसने भी अच्छे तरीके से इन्हें अच्छी तरीके से सीख लिया वो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा स्कोर करेगा। ठीक है, इस बात को मान के चलिएगा आप लोग, क्योंकि यही अभिक्रियाएँ हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं और आप लोग गलतियाँ करते हैं, सीखते नहीं सही से हैं और वहाँ पर सही से नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो एक बात मान के चलिएगा आप लोग, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो तब तक। डेली आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बेहतर तरीके से लिख के देखिएगा लगातार। अपनी कॉपी बना लीजिएगा एक, ठीक है, उसमें लगातार डेली जितना भी काम आपका यहाँ पर होता जाए आप उसको नोट करते जाएं, रिवाइज करते जाएं। ठीक है, इतना काम करते रहिएगा। और देखिए क्या था हमारा बचा हुआ है अभी, तो कहने जा रहा अभिक्रिया क्या है, कहने जा रहा अभिक्रिया यहाँ पर हमारी बची हुई है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कहने जा रहा अभिक्रिया। ठीक है, लिख लेते हैं, यहाँ पर हैं कैनिजारो और अभिक्रिया। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया के लिए करना क्या आपको होगा, आपको मेथेनल की क्रिया करा देनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। मतलब जो आपका CHCHO है ना, इसकी क्रिया आप करा दीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, इसके जोड़ लेकर जब आप मेथेनल की क्रिया, ठीक है, किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा CH3OH, क्या बनेगा, मेथेनॉल बनेगा। ठीक है, मेथेनॉल बनेगा। और इसके साथ क्या बनेगा, HCOONA, इसे हम क्या कहेंगे, ये सोडियम फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें कि इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे, मतलब थ्योरी करना अगर लिखने को आया क्या करेंगे, तो यहाँ समझिएगा, ये क्या आपका है, ये CHO लगा हुआ है ना, ये क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है, ये आपका है एल्डिहाइड। और ये आपका क्या है, ये तो आपका NaOH है ना, क्षार है मतलब, लेकिन ये तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको अगर आप ऐसे ही रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए ये क्या है, ये आपका है एल्कोहल, क्योंकि OH लगा हुआ है। क्या है ये आपका OH लगा है, अल्कोहल है। ठीक है, और ये आपका सोडियम फॉर्मेट है, ये आपका सोडियम का क्या है, लवण है एक। तो आप इसकी भाषा को कैसे बनाएंगे, अगर आप चाहें तो कहेंगे जब एल्डिहाइड की क्रिया, ठीक है, जब एल्डिहाइड की क्रिया हम किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH से कराते हैं, तो एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु, क्योंकि एल्डिहाइड के आपने दो लिए ना, यहाँ पर देखिएगा दो लिए, तो इसमें से एक जोड़ू आपका एल्डिहाइड का है, वो किस में अपचयित होगा, मेथेनल में मतलब एल्कोहल में। और जो एल्डिहाइड है इसका जो दूसरा अणु है, ठीक है, ये सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, एक अणु क्या होता है, एल्कोहल में क्या होगा, एक अणु का अल्कोहल में अपचयन होगा और दूसरे का सोडियम लवण में क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, कैनिजारो अभिक्रिया यहाँ पर कह देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 5 अभिक्रियाओं को लिया था। पांचों अभिक्रियाएँ आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ में यदि आप लोगों ने अभी तक इसकी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभिक्रियाओं को। आपके सामने 5 अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं। ये आपके एग्ज़ाम में 1-1 या 2-2 नंबर में आती हैं। ठीक है, सभी अभिक्रियाएं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं।
तो यहाँ पर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और प्रत्येक अभिक्रिया को यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। तो यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से आप लोग यदि इम्पॉर्टेंट रिएक्शन या इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग केमिस्ट्री की और भी वीडियोस देख सकते हैं। आपको लगातार 5-5 प्रश्न करके डेली आपको एक वीडियो मिल रही है। यदि आप उन्हें लगातार देख रहे हैं और अपनी कॉपी पर अभिक्रियाओं को नोट करते जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, यहाँ पर क्या हमसे पूछा गया, हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण दीजिए और लिखा हुआ है रोजेनमुंड अपचयन। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, रोजेनमुंड अपचयन की बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा रोजेनमुंड अपचयन, तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं रोजेनमुंड अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग रिएक्शन को समझिएगा कि रिएक्शन क्या होती है। रोजेनमुंड जो आपकी रिएक्शन है ना, अपचयन रिएक्शन जो होती है आपकी अभिक्रिया, इसके द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, तो इसके द्वारा बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, बेंजेल्डिहाइड का निर्माण इसके द्वारा होता है। तो अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा किस तरीके से अभिक्रिया आपकी होगी। आपको लेना क्या पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा बेंजोइल क्लोराइड। इस तरीके से आप लोग एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, ठीक है। और एक बेंजीन रिंग को बनाने के बाद आप इसमें लिख लेंगे COCl, ठीक है। ये है क्या, ये आपका है बेंजोइल, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। क्या ये आपका है, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन करना है। क्या करना है, अपचयन। तो अपचयन के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2 गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हम क्या करेंगे इसका अपचयन, ठीक है। उत्प्रेरक कौन सा इसमें रहेगा, तो इसके लिए आपका उत्तर रहेगा PD, ठीक है, पैलेडियम। पता होगा आपको PD क्या होता है, मैं इधर लिख के आपको दिखा रहा हूँ, ये होता है पैलेडियम। तो ये क्या है आपने यहाँ पर लिया, ये आपने यहाँ पर लिया है उत्प्रेरक, ठीक है। और इसके लिए आपका उत्प्रेरक विष भी एक रहेगा BaSO4, बेरियम सल्फेट। ये उत्प्रेरक विष रहेगा, क्योंकि ये देखिए पैलेडियम किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का, रिएक्शन को स्पीड से कराने का। और जब आपकी रिएक्शन होने लगेगी तो इससे बेंजेल्डिहाइड के अलावा ये रिएक्शन लगातार होती रहेगी। तो लगातार ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें उत्प्रेरक विष का उपयोग करेंगे, बेरियम सल्फेट का, ठीक है। तो अब देखिएगा, इतना करने के बाद आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। ये आपका बेंजेल्डिहाइड बन गया है, ये आपका क्या होता है, बेंजेल्डिहाइड होता है। और इसके अलावा आपके पास बचेगा HCl। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कैसे यहाँ पर ये आ गया, देखिएगा यहाँ से एक H चला गया Cl के साथ, ठीक है, और एक यहाँ से H चला गया इसके अलावा CO के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर H आपके 2 थे तो Cl के साथ जाएगा तो आपका HCl बनेगा, बाकी जाएगा आपका बनेगा बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बेंजेल्डिहाइड बनाने की एक विधि भी हो गई और साथ ही साथ आपका यहाँ पर कौन सी एक अभिक्रिया हो गई आपकी, ये रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आप समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते, देखिए हमारे एग्जाम में क्या होता है, ये क्लास 12 में जो आपका पेपर आता है उसमें ज़्यादातर प्रश्न जो आपके आते हैं वो सिर्फ कैसे आते हैं, उनमें आपको ये बताना होता है कि मतलब केवल समीकरणों को लिख के आपको ही बताना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको इसकी मतलब क्रिया विधि वगैरह लिखनी हो तो आप ये भी लिख सकते हैं, अगर ये थ्योरी में आ जाए तो ये भी लिख सकते हैं। पहले आप लिखेंगे पैलेडियम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट विष उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन कराने पर बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये सिंपल सी भाषा मैंने आपको बोल दी है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, क्या हमारा है, स्टीफेन अभिक्रिया, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा,
हम यहाँ पर लिख के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। स्टीफेन अभिक्रिया, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। और इसी तरीके से यदि आपको अभिक्रियाओं को सीखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। वहाँ पर जाके आपको जो भी डाउट हो वो आपका यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, स्टीफेन अभिक्रिया जो होती है ये किस टाइप से होती है ये समझिएगा। यहाँ पर आपको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर बताऊँगा ताकि आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। आपको करना क्या है, आपको लेना है एल्किल साइनाइड। क्या लेना है आपको लेना है एल्किल साइनाइड, ठीक है। तो देखिएगा एल्किल साइनाइड क्या होगा, जैसे एल्किल साइनाइड है ना, तो आपका देखिए आर एल्किल हो गया, इसके साथ में CN लगा हो, ये होता है एल्किल साइनाइड। इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, देखिएगा R सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड आपका हो जाएगा N। ये आपने इसका सूत्र लिख दिया है एल्किल साइनाइड का। इतनी बात आप सभी लोग समझ गए हैं, ठीक है। इसका हम लोग कराएंगे अपचयन। अपचयन का तरीका आप सभी सीख चुके हैं कि अपचयन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस से क्रिया करा देते हैं, ठीक है। तो हम इसके साथ में H2 ले लेंगे, ठीक है। इसका अपचयन हो गया। और ये किसकी उपस्थिति में होगा, तो उपस्थिति आप लोग याद रखेंगे SnCl2 और HCl, इसकी उपस्थिति में, ठीक है। इसका क्या होगा, अपचयन यहाँ पर आप कराएंगे। तो अपचयन जब आप कराएंगे तो यहाँ पर सिस्टम क्या बनेगा कि यहाँ पर जो आपके दो हाइड्रोजन हैं इनमें से आपका देखिए यहाँ पर C और N के बीच में 3 बांड है, आपका एक बांड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। एक बांड यहाँ से हट जाएगा और ये हाइड्रोजन जो आपका H2 है वो एक HC के ऊपर और एक HN पर लग जाएगा। किस तरीके से लगेगा ये आपको यहाँ समझना। देखिए R सिंगल बॉन्ड C, मैंने आपको बताया कि इस जो आपके 2 H है ना, इनमें से एक HC के साथ और एक HN के साथ जाएगा, तो एक H इसके साथ और एक H इसके साथ इस तरीके से आ जाएगा। और इसमें आपका बीच में एक बांड हट जाएगा क्योंकि एक बांड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ 2 बंद रह जाएंगे, यहाँ पर 2 बॉन्ड आपके पास रह जाएंगे, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इमीन। इस तरीके से आपका इतना ये बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, हम इसका कराएंगे जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन। और जल अपघटन के लिए हमें लेना पड़ेगा H2O। क्या लेना पड़ेगा, H2O। H2O को देखिए H2O, इसको आप लिख सकते हैं HOH, ताकि आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आ सके। इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, HOH आपका यहाँ पर बन जाएगा। और HOH आपका बन जाएगा तो HOH को आप इस तरीके से देखिएगा, इसका यदि आप स्ट्रक्चर बनाएं तो आपका बन जाएगा, देखिएगा H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। और इसको आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से आप चाहें तो बॉन्ड लगा सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ये भी आपका सही है। तो यदि हम इस तरीके से यहाँ पर लिख लें O, ठीक है, H और H, और यहाँ से इसको यहाँ पर हम डिवाइड कर दें इस तरीके से, तो आप समझ सकते हैं आपका R के साथ क्या चला गया है, CHO, और बचा क्या है NH3, और इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि एल्डिहाइड आपका बन गया है यहाँ पर, और इस तरीके से आपका इसका जल अपघटन हो जाएगा। और ये आपकी क्रिया पूर्ण रूप से हो चुकी है, स्टीफेन अभिक्रिया, ठीक है। तो यही काम आपको यहाँ पर करना होता है। अब यहाँ पर सिस्टम क्या होता है कि ये तो मैंने आपको बता दिया, स्टीफेन अभिक्रिया इस तरीके से आप कर देंगे। आर की जगह पर, जहाँ पर आपका आर है ना, आर की जगह पर आप जो चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं, जो कुछ भी चाहें। जैसे पेपर में पता क्या होता है, पेपर में जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो कभी कभी ये आ जाता है, देखिए मैं आपको वो भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समझा रहा हूँ तो आप समझ जाएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा पेपर में कभी कभी जो आपका देखिए स्टीफेन अभिक्रिया तो ये हो गया, एक इस तरीके से भी आता है कि स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा, कि स्टीफेन जो अभिक्रिया है ना, इसके द्वारा बेंजल्डिहाइड, क्या आता है, बेंजल्डिहाइड, इस तरीके से भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तो हम अब ये भी सीख लेते हैं कि बेंजल्डिहाइड यदि आ जाए तो कैसे बनाएंगे,
क्योंकि आप रिएक्शन सीख रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखिएगा, आर की जगह पर आपको बेंजीन रिंग रखना है, ठीक है, आर की जगह पर। तो हम क्या करते हैं, आर की जगह पर क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बना देंगे, इस तरीके से बना देंगे आप लोग। और इसमें आप क्या लगाना है, आपको सी ट्रिपल बॉन्ड क्या करना है, एन। लग गया है। इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल साइनाइड। क्या नाम होगा, फेनिल, ठीक है। इस तरीके से आप इसका नाम लिख लेंगे, साइनाइड, ठीक है। अब आपको जो ऊपर काम किया वही काम करना, आपको इसका क्या कराना, अपचयन। अपचयन के लिए H2, ठीक है, उपस्थित किसकी, SnCl2 और HCl की उपस्थित कर देंगे, ठीक है। क्या बनेगा, अब यहाँ पर देखिएगा, R की जगह पर बेंजीन बना दीजिएगा इस तरीके से। इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है, R लगा लिया, CH और NH, मतलब इस तरीके से आपका जो हाइड्रोजन था ना, इस तरीके से आपका CH के साथ जाएगा, NH के साथ भी चला जाएगा, और बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इतना काम भी कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम इसका कराएंगे जल अपघटन। आपको पता है कि जल अपघटन किस तरीके से होगा, इस तरीके से, ये समझाने की तरीका है, ठीक है, समझाने के लिए मैंने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से इसका डिवाइड कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा CHO, और इसके साथ साथ में आपका बन जाएगा NH3। और ये क्या है, यही आपका है बेंजल्डिहाइड। क्या है ये, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो आप यहाँ पर समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं हुई होगी। इससे पहले भी देखिएगा, आपने बनाया था बेंजल्डिहाइड, इसका मतलब है कि हम लोग इसमें भी क्या बना चुके हैं, हम इसमें बना चुके हैं बेंजल्डिहाइड, इसमें मेरा बन चुका है। और इसके साथ साथ में हमारा यहाँ पर भी क्या बन चुका है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, आप समझ जाइएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगला देखेंगे हम लोग, हमें आगे क्या देखना है, गाटरमान कॉख अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया का एक और नाम, ठीक है, आपको मिलेगा गाटरमान कॉच अभिक्रिया, ठीक है, गाटरमान कॉच अभिक्रिया भी लिखा मिलेगा, और कॉख अभिक्रिया भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि हमें ये किस तरीके से बनानी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए इसे भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग गाटरमान, ठीक है, कॉच या कॉख मिल सकता आपको है अभिक्रिया। तो ये किस तरीके से होगी, इसे भी आप समझिएगा। इसके लिए आप करना क्या पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा बेंजीन रिंग, ठीक है, सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, बेंजीन। इस तरीके से आपका बेंजीन हो गया। बेंजीन की क्रिया आपको करानी पड़ेगी CO से, ठीक है, और इसके साथ साथ में आपको लेना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब आप इसकी क्रिया कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पर बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, एक मिनट रुकिएगा, CHO, ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनेगा, और इसके साथ में आपका यहाँ पर HCl यहाँ पर निकल जाएगा। अब देखिए, ये बेंजीन आपकी जो रिंग थी ना, आप चाहें तो आप यहाँ पर एक H लगा लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे ये क्यों लगा लिया। देखिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो आपकी बेंजीन रिंग होती है, इसमें प्रत्येक जो आपका कोना होता है ना, यहाँ पर एक कार्बन होता है, और कार्बन के साथ में आपका एक एक H होता है। वो शो नहीं करते हैं, ठीक है, दिखाते नहीं है कि यहाँ पर H है, लेकिन यहाँ पर एक H होता है। इस बात का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो प्रत्येक कोने पर क्या होता है, H होता है। अब हम जब कोई भी चीज़ इस पर लगाएंगे आके यहाँ पर, ठीक है, तो ये H यहाँ से हट जाएगा, या इसके साथ में कुछ चीज़ आ जाएगी। तो वही काम यहाँ पर हुआ है कि आपका CO है, इसके साथ गया, इसलिए आपका हो गया CHO, ठीक है, और आपका HCl निकल गया। बात को आप समझ गए। और यहाँ पर यदि आप सही से समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपका, देखिएगा यहाँ पर क्या किया हमने, ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिलहाल यहाँ पर ये क्या बन गया है, ये हमारा बन गया है बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। तो यही प्रश्न आपका इस तरीके से भी हो सकता है कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, ठीक है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो यही क्रिया आपकी है, अच्छी तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, गाटरमान कॉच अभिक्रिया, और इसे ही हम लोग कहते हैं
बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या, थोड़ा यहाँ पर यहाँ समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अभी नहीं समझ पाए होंगे। यहाँ पर आपका क्या हुआ ये कि जो आपका H था और जो CO था वो यहाँ पर गया है, ठीक है, ये, और ये वाला H आपका आया है Cl के साथ, ठीक है। बात को समझिएगा, इसीलिए यहाँ पर COH चला गया तो CHO हो गया, और ये H आ गया इधर तो आपका HCl निकल के यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पर, और हमारा कौन सा रिएक्शन यहाँ बचा हुआ है, अभी हमारे पास बचा हुआ है इटार्ड अभिक्रिया। तो अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो ये इटार्ड अभिक्रिया है ये किस तरीके से यहाँ पर होगी, ठीक है। इटार्ड अभिक्रिया समझिएगा, सभी अभिक्रियाएं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ही यहाँ पर लगे आया हूँ, ठीक है, इटार्ड अभिक्रिया। और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग जो प्लेलिस्ट है उसे निकाल कर और उसमें जो आपको रिएक्शन रखी है ना उनको आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये आपको जब पता लगेगा जब आप पेपर देकर आएंगे, उसके बाद आप मिला के वहाँ से देखेंगे, तब आपको वहाँ से ढेर सारी अभिक्रिया मिलने वाली हैं। तो इटार्ड अभिक्रिया ये किस तरीके से होती है इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यही अभिक्रिया आती है आपकी जो इस तरीके से भी होती है ना, देखिए एक में ही आपको कई चीज़ मिल रही हैं। टालोइन से बेंजेल्डिहाइड, आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि हमने जो भी अभिक्रिया आपके हमने लिखी हुई यहाँ पर हैं, इन सभी में एक चीज़ बन रही है बेंजेल्डिहाइड, मतलब बेंजेल्डिहाइड को प्राप्त करने की विधियाँ ही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो टालोइन से बेंजेल्डिहाइड जो है आप किस तरीके से प्राप्त करेंगे वही आपको इटार्ड अभिक्रिया में आपको बताया जाएगा। तो क्या होगा, इस तरीके से आप लेंगे टालोइन को। टालोइन क्या होता है, जो आपका बेंजीनिंग होता है ना, उसी में अगर आपका CH3 लग जाए तो इसे हम लोग कह देंगे टालुइन, ठीक है। अब टालुइन की क्रिया आपको करानी है, किससे करानी है, CrO2Cl2 से। ये क्या होता है, ये होता है क्रोमिल क्लोराइड, नाम याद रखिएगा आप लोग, क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका है टालुइन। अब देखिए टालुइन की क्रिया किससे हो गई, क्रोमिल क्लोराइड से हो गई, और इसके लिए किसकी उपस्थिति चाहिए, तो आपको उपस्थित चाहिए CH2 या CCl4 की। अब ये चीज़ें क्या हैं, बहुत से बच्चों को इनका नाम नहीं पता होता है, तो नाम भी देखिएगा। CH2 क्या होता है, ये आपका हो जाएगा जैसे CO2 हो तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से यह होगा कार्बन, ठीक है, और डाई सल्फाइड, इसकी उपस्थिति या तो होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो किसकी उपस्थिति हो, तो ये भी आप देख लीजिएगा, इसे कहेंगे कार्बन, ठीक है, टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरीके से आपको इनका नाम पता लग गया, ठीक है। तो क्या हुआ, टालुइन की क्रिया हुई क्रोमिल क्लोराइड से, और इसमें उपस्थित या तो हो कार्बन डाइसल्फाइड की या तो हो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये जो आपका टालुइन है ये किसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये जो टालुइन आपका है इसमें देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से आप लेंगे CH, ठीक है, और CH के साथ में आपको जो क्रोमिल क्लोराइड आपका यहाँ पर है इसको आपको यहाँ लाना है। तो आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से लेके आएंगे OCrCl2OH, और एक बार फिर से आप लिख लेंगे यहाँ पर OCrCl2OH। आपको यहाँ पर इसके कितने अणु देना है, 2 अणु देने हैं। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे, ये क्या है, इसे हम लोग कहेंगे क्रोमिल, क्या कहेंगे, क्रोमिल संकुल, क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे क्रोमिल संकुल, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा। तो और इसके बाद में जब हम लोग इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन, मतलब HOH से इसकी क्रिया होगी, इसे हम कहेंगे जल अपघटन कराएंगे। तो जल अपघटन जब कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CHO, ठीक है। क्या मिलेगा हमें यहाँ से मिल जाएगा CHO, मतलब कि बेंजेल्डिहाइड। और ये जो आपकी रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है आपके सामने, इसे ही हम लोग कहेंगे इटार्ड अभिक्रिया। इसकी भाषा को समझते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में टालुइन को क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा
ऑक्सीकृत करने पर क्रोमिल संकुल बनता है और जिसका जल अपघटन कराने पर बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस प्रकार की क्रिया को इटाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इटाइड अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद में देखेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे अब क्या है टॉलेन परीक्षण। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, हमें क्या देखना है अब, टॉलेन परीक्षण। तो टॉलेन परीक्षण को भी यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। ठीक है, क्या लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है, HCHO, इसे क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और आपको फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कर देनी है Ag2O से। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड से करनी है। तो आपका बन जाएगा HCOOH। इसे आप कहेंगे फार्मिक अम्ल। क्या कहेंगे, फार्मिक अम्ल कहेंगे। और इसके साथ साथ में आपका 2Ag बचेगा। ठीक है, जो कहलाएगा रजत दर्पण। और यही आपका हो जाएगा टॉलेन परीक्षण का मतलब रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर 5 प्रश्न थे। पांचों प्रश्नों को अच्छी तरीके से यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। देखिएगा, यहाँ पर इटाइड अभिक्रिया भी थी, गाटरमान कॉच अभिक्रिया भी थी, स्टीफेन अभिक्रिया, रोजेन मुंड चैन, और इस तरीके से आपके सामने लिखी हुई है। और प्रत्येक अभिक्रिया में आपने एक चीज़ यहाँ पर देखी है कि इन चारों में यहाँ पर क्या बन रहा है, बेंजिल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, तो बेंजिल्डिहाइड बनाने की विधियाँ भी यहाँ पर आपकी हो गई। साथ साथ में आपको ये पता लग गया कि इटाइड अभिक्रिया है तो टॉलुरीन से बेंजिल्डिहाइड, गाटरमान कॉच अभिक्रिया है तो बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड। इस तरीके से आपको ये भी पता चल गया है यहाँ पर कि किससे क्या प्राप्त हो रहा है। तो आपको डबल बेनिफिट यहाँ से आपको मिल जाएगा यदि आप लोग इनको नोट कर लेंगे और अच्छी तरीके से इनका आप लोग रिवाइज भी कर लेंगे। इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ, लगातार करवाता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, एग्ज़ाम में आप अपना बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी को इससे फ़ायदा मिले तो और भी बेहतर बात होगी। ठीक है, अकेले फ़ायदा मत उठाइएगा, सभी के पास शेयर करिएगा ताकि सभी के डाउट भी क्लियर हों, सभी को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर आपके सामने जो 5 अभिक्रियाएँ लिखी हुई हैं इनको सीखेंगे, क्योंकि ये अभिक्रियाएँ आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको लगातार कोई ना कोई अभिक्रिया आपको लगातार मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यदि आपको इसी प्रकार से और भी अभिक्रियाएँ रिएक्शंस वगैरह सीखनी है ढेर सारी, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री का, वहाँ से आप लोग ढेर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग। हमें यहाँ पर क्या बताना है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर टिप्पणी लिख के बताना है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर है हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है। समझिएगा, यहाँ पर हमें क्या देखना है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर है हेलोफॉर्म, ठीक है, अभिक्रिया। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ समीकरण भी लिख सकते हैं और या थ्योरी भी अगर आप चाहें तो मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं बिल्कुल डिटेल से। ठीक है, एक बात सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि जो आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है, इसी अभिक्रिया को, ठीक है, इसी अभिक्रिया को आप लोग कह सकते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो आपकी होगी वही आपकी हो जाएगी आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, या आप ऐसा समझिएगा कि जो आपकी हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया है वही आपकी ये जो होती है यही आपकी होती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब थोड़ा सा सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि देखिए हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म जो आपकी अभिक्रिया है, इसके लिए आप लोगों को एथिल अल्कोहल
एसिटाल्डिहाइड और कीटोन, इनमें से आप कोई एक चीज़ ले लीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एथिल अल्कोहल। हम क्या करेंगे, हम एथिल अल्कोहल को लेंगे और एथिल अल्कोहल की क्रिया आपको किससे करानी है, आपको इसकी क्रिया करानी है हैलोजन से। किससे, हैलोजन से। और इसके साथ में आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्षार। जब आप एक क्रिया करा देंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा आयोडोफार्म। आयोडोफार्म बन जाएगा, ठीक है। और भी चीज़ें बनेंगी। तो अगर हम इसकी थ्योरी को समझें तो आप सुन लीजिएगा, ठीक है, लिखेंगे टाइम लगेगा, आप सुन लीजिएगा कि जब एथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड या कीटोन को हैलोजन और क्षार के साथ गर्म करते हैं तो आयोडोफार्म बनता है, और इस प्रकार की क्रिया को आयोडोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपने सुन लिया है। अब आप चाहें तो वीडियो को बैक करके लिख सकते हैं। अब समझिएगा, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा, C2H5OH, ठीक है। हैलोजन, हैलोजन क्या होता है, अब देखिए, हैलोजन आपके तत्व होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, इनका नाम भी आपको बताना चाहिए। FClBrI, बहुत सी जगह पर आपको Cl मिलेगा, बहुत सी जगह पर आपको I मिलेगा। देखिए, आयोडोफार्म वाले में आपका I होगा और बाकी क्लोरोफार्म वाले में आपका Cl होगा, ठीक है। Cl अगर आप रखेंगे तो आपका क्लोरोफार्म बन जाएगा, और अगर आप I रखेंगे तो आपका आयोडोफार्म बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग I को पकड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर आयोडोफार्म बनाना है। तो हम लोग यहाँ से I को उठा लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, हैलोजन तत्व लेना है तो हम यहाँ पर लेंगे I2, इसके साथ में क्षार। अब क्षार की बारी आती है, क्षार आप कौन सा लेंगे, तो हम यहाँ पर लेते हैं कास्टिक पोटास, मतलब NaOH। अब जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो अब आपको समझना है यहाँ पर क्या क्या आपके पास बनेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पर आयोडोफार्म के लेने हैं 4 अणु और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेने हैं 6 अणु, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या बनेगा। सबसे पहले आपका बनेगा आयोडोफार्म CHI3। ये क्या होता है, ये आपका होता है आयोडोफार्म, ठीक है। ये आपका बन गया। आयोडोफार्म के साथ साथ आपका बनेगा HCOONA, और क्या बनेगा 5NaI, और इसके साथ साथ में आपका 5H2O, ये आपका बन जाएगा। और इस तरीके से आपकी जो आयोडोफार्म क्रिया है ये आपकी हो जाएगी, और इसे ही आप लोग क्या कह सकते हैं, हैलोफार्म क्रिया कह सकते हैं। तो हैलोफार्म अगर आप किया है तो भी आपको आयोडोफार्म वाली क्रिया है वही आपको हैलोफार्म में लिख देनी है, और आपको फुल मार्क यहाँ पर मिल जाएगा। तो समझ गए आप लोग, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट हमारा हो चुका है, सेकंड हमारा है परकिन अभिक्रिया, ठीक है, परकिन अभिक्रिया। तो अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि परकिन अभिक्रिया हमारी क्या होती है। तो आप इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे परकिन अभिक्रिया। तो सेकंड हमारी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको समझते हैं। देखिए, परकिन अभिक्रिया जो आपकी होती है ना, तो वो आप उसे ये भी कह सकते हैं, जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरीके से आता है, एग्जाम प्रश्न आता है कि बेंजल्डिहाइड से और सिनेमिक अम्ल, ठीक है, सिनेमिक अम्ल, इस टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। देखिए, एक तो आपका मुख्य क्या है, परकिन अभिक्रिया, और एक आपका है बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, ये भी आपके एग्जाम में आता है। दोनों का जवाब आपका एक ही है। तो आप समझिएगा किस तरीके से आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको बेंजल्डिहाइड को लेना है। बेंजल्डिहाइड आप इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है, बेंजीन रिंग लिख लेंगे, और बेंजीन रिंग के साथ में क्या करेंगे आप लोग CHO कह लेंगे, ये आपका हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की क्रिया आपको करानी पड़ेगी किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब CH3CO, इसका होल ट्वाइस O, ठीक है। ये क्या होता है, क्या होता है ये होता है एसिटिक, ठीक है, क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से आप इसका नाम लिख लेंगे, ठीक है। देखिए, बेंजल्डिहाइड की क्रिया आपने किससे कराई, एसिटिक एनहाइड्राइड से आपने इसकी क्रिया करा दी, और उपस्थित किसकी रहेगी,
CH3COONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में यहाँ पर इसका होगा जल अपघटन। तो जल अपघटन के बाद क्या बनेगा वो आपको यहाँ पर समझना है। ये तो आपकी बेंजीन रिंग हो गई। इस बेंजीन रिंग में आपका यहाँ पर CH ये रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा CH, और CH के साथ आपका डबल बॉन्ड से आपका CH लग जाएगा और सिंगल बॉन्ड COOH आपका यहाँ से इसके साथ में आ जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे सिनेमिक अम्ल। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सिनेमिक अम्ल बन जाएगा। और इसके साथ में आपका यहाँ पर जो है CH3COOH ये आपका यहाँ पर इसके साथ में बन जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपका बेंजील्डिहाइड से आपको सिनेमिक अम्ल मिल चुका है। और जो आपकी रिएक्शन थी परकिन अभिक्रिया, ये भी आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। तो आप इस समीकरण को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आपको लगातार केमिस्ट्री के जो भी 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लगातार वीडियो मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आप लगातार उनको लिखिएगा, अपनी कॉपी पर नोट करते जाएगा। जितनी भी रिएक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है वो हम सभी कवर कर लेंगे, ठीक है। पेपर से पहले आप बिल्कुल जितनी भी रिएक्शन आपकी केमिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंट वाली जितनी भी आपकी रिएक्शन है ना, वो हम यहाँ से सभी कवर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, लिखते जाना है और प्रैक्टिस लगातार आपको करनी है, ठीक है। क्योंकि अभिक्रियाएँ हैं, आप भूल भी सकते हैं, इसलिए। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग हैं, हमें यहाँ पर क्या देखना है अब, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया को यहाँ पर समझते हैं। तो देखिएगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कार्बिल, ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और ये देखिएगा क्या होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आपको लेना है एनिलीन। क्या लेना है? एनिलीन, NH2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एनिलीन। बेंजीन के साथ NH2 लगाएंगे, हो जाएगा आपका एनिलीन। एनिलीन की क्रिया आप करानी किससे है? CHCl3। ये आपका है क्लोरोफार्म। क्या है? क्लोरोफार्म। तो आपने क्या किया, आपने एनिलीन की क्रिया करा दी क्लोरोफार्म से, और आपको इसके साथ में क्षार लेना पड़ेगा। तो हमने KOH क्या कर लिया, क्षार यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। KOH क्या किया हमने यहाँ पर KOH क्षार ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये तो आपके बेंजीन रिंग है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपका है। तो आपका एनिलीन से यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, बेंजीन के साथ में आपका ये जो आपका नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन से आपका ये कार्बन जो है ये लग जाएगा इससे आके। तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा CN, ठीक है। क्या हो जाएगा? CN। अब प्लस, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये Cl3 है ना, और यहाँ पर K है। तो ये K और Cl आपस में मिलेंगे और यहाँ पर आप 3 से गुणा कर देंगे, मतलब KOH के आप 3 अणु ले लेंगे। तो 3K और 3Cl, 3K 3Cl, तो ये मिला के हो जाएगा 3KCl। ये इतना और हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका यहाँ से देखें HO यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका है H और H2 आपका यहाँ पर है। तो ये H2 और O मतलब ये सब मिल के आपका हो जाएगा H2O। और आपको जल के अणु कितने बनेंगे, तो आप H को गिन लीजिएगा, आपके H हैं 6, तो आप यहाँ पर 3 से कर देंगे गुणा। और इस तरीके से जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपकी बन जाएगी। और जो आपका बना है इसे हम कहेंगे फेनिल आइसो, ठीक है, और साइनाइड। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसे हम लोग कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। अगर आप इसके थ्योरी को लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख देंगे कि जब एनिलीन की क्रिया क्लोरोफार्म और क्षार से कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, और इस प्रकार की क्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। आप चाहें तो एनिलीन की जगह पर आप एथिलीन एमीन ले सकते हैं। एथिलेमीन मतलब यदि आप चाहें तो आप C2H5NH2 ले सकते हैं, और इसकी क्रिया आपको इसी से करानी पड़ेगी, CHCl3 से करानी पड़ेगी। साथ में आपको 3KOH लेना पड़ेगा, मतलब बेंजीन रिंग हट जाएगी और C2H5 लग जाएगा। बाकी आपका बिल्कुल सेम रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, ठीक है।
इस तरीके से आप यहाँ पर ये चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। ओके, आप सभी लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। इसके बाद हमें यहाँ पर समझनी है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, ये क्या होती है। तो चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं डाई एजोटीकरण अभिक्रिया को। देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम इस तरीके से यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाएंगे, ठीक है। और इसमें लगा लेंगे NH2, मतलब कि एनिलीन। क्या हमने लिया, हमने लिया एनिलीन। जब हम एनिलीन की क्रिया NaNO2 और HCl से कराएंगे, ठीक है। क्या हमने बताया आपको कि जब एनिलीन की क्रिया NaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तापमान 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ठंडे एरिया में, ठंडे क्षेत्र में, ठीक है, मतलब ठंड में आप कर सकते हैं, ठीक है। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप क्या करते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं, तो क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर, ये आपके बेंजीन रिंग हो गई, और इसमें आप लगा लेंगे N2Cl, ठीक है। इसे आप लोग कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम, ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बात को समझ गए आप लोग। यहाँ पर क्या होगा कि जब एनिलीन की क्रिया NaNO2 और HCl से की जाएगी, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। आप सभी लोग यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर समझना है सैंड मेयर अभिक्रिया। क्या समझना है कि सैंड मेयर अभिक्रिया आपकी जो है किस तरीके से यहाँ पर होगी। तो चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो देखिएगा, सैंड मेयर अभिक्रिया नोट करते हैं यहाँ पर, सैंड मेयर अभिक्रिया। सैंड मेयर अभिक्रिया के लिए आपको चाहिए क्या होगा, आपको सबसे पहले चाहिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जो कि अभी आपने यहाँ पर बनाया है ना, ये वाला, ये जो आपका बना है, बस आपको पहले यही चाहिए होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इस तरीके से आपका है N2Cl। ये क्या है, ये आपका है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको इसकी रिएक्शन करानी है Cu2Cl2 से, ठीक है, HCl, ये आपका उपस्थित रहेगा। तो जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और आपका HCl यहाँ पर बन के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर आपका बन रहा है क्लोरोबेंजीन। ये जो अब आपकी रिएक्शन होती है, ये आपके क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी होती है, ठीक है, उसी में भी ये चल जाएगी आपकी। या आपकी सैंड मेयर अभिक्रिया आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl2 और HCl के साथ जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, डाई एजो समूह जो है वो Cl को प्रतिस्थापित, मतलब Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। और इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सैंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 अभिक्रियाएं थी, 5 अभिक्रियाओं को अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख लिया है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर